गुड इवनिंग। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आज से प्रोटिस्टा शुरू करेंगे। तो हमारे पास जो दूसरा किंगडम है RH व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। हिकल जो थे, जब उन्होंने तीसरा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था, तब उन्होंने कुछ ऐसे स्पीसीज को अलग किया था प्लांटी और एनिमल में से, जो लगता था कि कुछ गलती से एनिमल और प्लांटी में चले गए। कोशिश किया उन्होंने, तो हिकल जो ने पहला प्रोटिस्टा टर्म भी कॉइन किया था। कैसे होते हैं बेटा? ये यूकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, देखिए सामने किसी एक टिपिकल प्रोटिस्टा का एग्जांपल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसके पास सारी चीजें मौजूद हैं जो हमने मोनेरा में नहीं पढ़ी। माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम एटीपी का हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो इसमें आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, वो सारे काम करता है। गोल्जी बॉडी सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करता है। तो कंपार्टमेंटाइजेशन बढ़ गया, जैसा हमने वहां पर देखा। इसके अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। उसके अंदर भी देखिए, बैक्टीरिया के अंदर भी हमने फ्लैजिला पढ़ा था, लेकिन जो यहाँ का फ्लैजिला होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 9+2 से, और जो बैक्टीरिया का था उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 9+0 से। वो कुछ भी नहीं है, आने वाले जब चैप्टर्स आएंगे वहां पर हमें ज्यादा डिटेल में समझाएगा, लेकिन आपने समझ लेना है कि इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल बाहर लगे होते हैं, जो सेंटर में ऐसे स्पॉक से जुड़े होते हैं। 9+2, इसलिए 9 ये बाहर वाले और 2 सेंटर में होते हैं स्पॉक्स, लेकिन इनमें सेंटर में नहीं होते हैं, इसलिए उसको अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+0। और ये जो प्रोटीन है फ्लैजिलिन, वो बनाता है बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला, जबकि यहाँ पर कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये डिफरेंस रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट्स? तो बच्चे ये आपने पढ़ना है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखिए इसके अंदर आ गया। ठीक है, ऐसा हमने वहां नहीं पढ़ा, इसलिए जो क्रोमोसोम्स है वो अंदर है। देखिए न्यूक्लियोलस है यहाँ पर, इट इज अ न्यूक्लियोलस, ये बन गया यहाँ पर न्यूक्लियोलस। ये प्लाज्मा मेंबर न्यूक्लियर एनवेल्प बन गया, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेल्प यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूकैरियोट। सिंगल सेल्ड होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, आपने याद रखना है सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड हमारे पास प्रोकैरियोट भी है, लेकिन वो मोनेरा है। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, लेकिन ये प्रोटिस्टा है। क्लियर हो गया? याद रखना है। अब हमने जब क्लासिफिकेशन पे जाना है, तो क्लासिफिकेशन को समझिए आप कि एक क्लासिफिकेशन को हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं, एक को हम फंगल प्रोटिस्ट बोलते हैं, एक को हम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट बोले। जहां तक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात है, तो इट इंक्लूड्स जस्ट लाइक ए प्लांट्स, इसलिए ये प्लांट्स की तरह दिखने वाले हैं। रीजन बीइंग बिकॉज इट इज हैविंग ए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे यूग्लिनोइड्स, इसमें क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है, जैसा कि प्लांट्स में होता है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, अगली स्लाइड्स आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने क्लासिफिकेशन को समझ लेना। दूसरी है फंगल प्रोटिस्ट। ऐसे भी प्रोटिस्ट होते हैं बच्चे जो कि सैप्रोफाइट्स हैं, मतलब जो डिकेइंग मैटर पर रहेंगे, और दे आर जस्ट लाइक द फंजाई। तो ये फंजाई की तरह भी हैं, ये ऑटोट्रॉप्स हैं बेटे, और ऑटोट्रॉप्स की वजह से ये जैसे प्लांट है वैसे अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। और ये जो तीसरा है, ये बिल्कुल एनिमल्स की तरह, इट इज जस्ट लाइक एनिमल्स, चलते हैं वो एनिमल्स की तरह। चलने के लिए उनके पास या तो फ्लैजिला है, उसके आधार पर हम प्रोटोजोन, जो सबसे प्रिमिटिव माने जाते हैं एनिमल्स में, एनिमल्स के सबसे प्रिमिटिव रिलेटिव्स प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स होते हैं। लेकिन पढ़ते हम कहाँ है? प्रोटिस्टा में। रीजन उसका है बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर, इसकी वजह से सारा देखेंगे हम। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है, देन इट इज जूफ्लैजिलेट्स। एग्जांपल आगे, ठीक है। अगर ये स्यूडोपोडिया से चलते हैं, अमीबा एग्जांपल रहेगा, नोन एज सार्कोडाइन्स। और जिसमें नहीं है, किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है उनमें, और उनको बोलते हैं मोस्ट पैरासिटिक है, प्रोटोजोआ, दैट इज स्पोरोजोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने पढ़ा है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम समझ रहे हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया कॉज करता है, वो मेंबर है देखिए इसका। और सिलिएटा पैरामीशियम सुना होगा आपने, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर
पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम ऑर्गेनिज्म है, सिलिएटा उनमें से हैं जिनमें दो तरह के न्यूक्लियस अंदर पाए जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इतनी का स्लाइड्स है आज की हमारे पास। क्या पढ़ा हमने कि कुछ प्रोटिस्ट्स कैसे होते हैं, just like a plant. Why it is saying that Protista is the interconnecting kingdoms which have the characters just like plants, just like fungi, just like animals. So आपसे पूछा जा सकता है, बताइए भाई कौन से ऐसे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, कौन से फंगल लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, कौन से एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, कौन हिट्रोट्रॉप्स हैं, कौन सेप्रोट्रॉप्स हैं, कौन ऑटोट्रॉप्स हैं, क्यों ये ऑटोट्रॉप्स हैं, क्यों ये सेप्रोट्रॉप्स हैं, ये आपको बाद में अगली स्लाइड्स में समझाएंगे। ठीक है, अभी तक इतना ही क्लासिफिकेशन ये आप सभी ने पढ़ लेना है, ये स्ट्रक्चर बना लेना है और यहाँ पर लिख देना है कि व्हाट आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, व्हाट आर फंगल प्रोटिस्ट्स, व्हाट आर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अगर वो फ्लैजिला है तो जू फ्लैजिलेट। ट्रिपेनोसोमा बेटा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ट्रिपेनोसोमा एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सार्कोडाइन, स्यूडोपोडिया, अमीबा बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, अमीबा। ठीक है, या एंटामीबा है जो डिजीज कॉज करता है ना, दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, दैट इज अमीबिक डाइसेंट्री, वो कॉज करता है। स्पोरोजोन में एग्जांपल रहेगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम आप सभी जानते हैं ये मलेरिया कॉज करने वाला है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, और सिलेटा में पैरामीशियम। ठीक है, तो अब तक इतना ही, दैट्स ऑल।